Public School. This video for class 7 and the topic is today's triangles और इसके बारे में पहले से ही डिस्कस करते चले आए हैं। आज हम एक्सरसाइज 11A की क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे शार्प बुक से, ठीक है, जो कि पेज नंबर 184 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट कहता है इफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, यानी हम अगर एक कोई ट्रायंगल बना लें ए बी सी, ये इसके तीन इंटीरियर एंगल होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी हुई। तो हर एक एंगल, प्रत्येक एंगल क्या कर रहा है? लेस देन है सम ऑफ अदर टू, दूसरे दोनों से क्या है? छोटा है। तो यानी एंगल ए इज लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी। यही तो हुई पहली सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने यही तो कहा है, देखिए क्या कहा उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC there is angle A which is less than sum of angle B plus angle C. So each angle of triangle is less than sum of other two. तो other two कौन है? B और C है। अगर हम A की बात करें तो B और C के सबसे छोटा हो गया। ये क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट। इसी तरह से B भी, एंगल B भी छोटा हो जाएगा किससे? एंगल A और C से। इसी तरह से एंगल C भी छोटा हो जाएगा किससे? एंगल A और एंगल B के सम से, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। अब इनमें हमें कोई कंडीशन तो मालूम होती नहीं, ठीक है। हम यहाँ से जो है कैसे पता करेंगे कि हर एक एंगल कितने डिग्री का है? क्योंकि हमें क्या बताना है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब हमें ये बताना पड़ेगा तो हम यहाँ पर देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तीनों इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है? 180 होता है, ठीक है। यहां से इस इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो B प्लस C की वैल्यू क्या आएगी? B प्लस C की वैल्यू आएगी B प्लस C इज इक्वल टू 180। इस एंगल A को इधर भेज दिया, एंगल माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। यहाँ से B प्लस C की जो वैल्यू है उठा के यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? एंगल A इज लेस देन 180 माइनस A, ठीक है। So now equation first becomes from this by angle sum property, equation first becomes like that, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा? ये माइनस का ये इधर आएगा तो इसका हो जाएगा 2 ऑफ एंगल A इज लेस देन 180। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाएगा डिवाइड करेगा तो एंगल A इज लेस देन 180 बाई 2, 180 बाई 2 यानी 90। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से क्या हो गया? एंगल A इज इक्वल टू इज लेस देन 90। अब 90 से छोटे एंगल को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। दैट मींस हमारा एंगल A क्या हो गया? एंगल A इज एक्यूट एंगल। क्या हो गया? वो एक्यूट एंगल हो गया, ठीक। तो हमने पहले सिचुएशन को देखा और पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं हमें मिल गया कि एंगल A क्या है? एक्यूट एंगल है। सिमिलरली इसी तरह से अदर टूल्स को देखेंगे। सिमिलरली क्या मिल जाएगा? एंगल B इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री। जैसे हमने A को शो किया है वैसे ही आप भी क्या करेंगे? B एंगल B को भी दिखाएंगे और जो वो भी इसी तरह सेम ऐसी कंडीशन के साथ जो है आएगा कि 2 ऑफ एंगल B इज लेस देन 180 देन एंगल B इज लेस देन 90। तो एंगल B 90 से छोटा यानी एक्यूट होगा। यहाँ भी लिखेंगे देन एंगल B इज
एक्यूट एंगल जो कि 90 से छोटा है। एंगल बी भी क्या है? एक्यूट एंगल, ठीक है। अगेन इसी तरह एंगल सी भी क्या हो जाएगा? लेस देन 90, दैट मींस एंगल सी इज आल्सो एन एक्यूट एंगल। तो एक को आपने शो कर लिया, किस तरह से वो आया, सेम उसी प्रकार से बी और सी को भी शो कर लेंगे, दोनों ही 90 डिग्री से कम आएंगे। यहाँ तीन के तीनों एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर सभी एंगल्स एक्यूट हो तब क्या कहेंगे? दिस ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप इसके आगे लिखेंगे आप since all angles are acute such that triangle ABC is acute angle triangle. Acute angle triangle. Now, the question number 5 का ये फर्स्ट पार्ट आपका जो है क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी पार्ट देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या है? वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ अदर टू। अभी तक क्या था? स्मॉलर था, अभी इस बार क्या है? ग्रेटर है। दैट मींस वही लेट कर देते हैं कि एक एंगल, वहां पर ईच एंगल था, यहाँ वन एंगल की बात करते हैं, यानी केवल हम एक कंडीशन पाएंगे, वन एंगल ए इज ग्रेटर देन सम ऑफ अदर टू। तो अदर टू कौन है? बी और सी है, इनके सम से क्या है? वो बड़ा है। हमें सिर्फ एक ही सिचुएशन यहाँ मिलेगी जो इसने कहा कि वन एंगल, वहां पर क्या था? ईच एंगल था। तो वन एंगल यानी एंगल ए इज ग्रेटर देन सम ऑफ अदर टू, ठीक है। यहां से आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में जो है, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होता है? 180 होता है। क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से आते हैं, अगर देखें तो क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू क्या है? 180 के इक्वल, 180 माइनस एंगल ए के इक्वल है। ए को हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस में हो गया ट्रांसपोज करने पर। तो बी प्लस सी की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट। इक्वेशन फर्स्ट में जब पुट करेंगे क्या हो जाएगा? देखिए, एंगल ए इज ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल ए। इधर आएगा 2 ऑफ एंगल ए हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस के इधर आएगा, ऐड होगा, इज ग्रेटर देन 180। यहाँ से एंगल ए इज ग्रेटर देन 2 उधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 90। तो एंगल ए क्या है? यहाँ 90 से बड़ा, 90 से बड़े एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि एक एंगल, ट्रायंगल का एक एंगल क्या है? इज एंगल ए इज ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है ये? ऑब्ट्यूस एंगल। और जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? गिवन ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह से जब क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन, दिया है, गिवन है इन a triangle ABC, in triangle ABC 3 of angle A is equals to 4 of angle B is
ऑफ एंगल सी। ये गिवन है और कह रहा है फाइंड आउट एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी। आपको जो है कैलकुलेट करना है एंगल्स को। कैलकुलेट एंगल ए एंगल बी एंगल सी। देखिए कैसे निकालेंगे। इनमें सबसे पहले इन सबको हम किसी एक वैल्यू की फिक्स वैल्यू को इक्वल मानेंगे। हमने क्या किया, लेट these are equal to x, ठीक है। that means from there 3 of angle A is equals to x, then angle A is equals to x by 3. now again 4 of angle B is equals to x also, क्योंकि ये तीनों ही इक्वल थे x के। यहाँ से एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा, x by 4। सिमिलरली इसी तरह से 6 ऑफ एंगल C इक्वल टू x, देन आपको एंगल C भी मिल जाएगा x by 6। आपको तीन के तीनों एंगल मिल गए। यहाँ से जो है y एंगल सम प्रॉपर्टी, y angle sum property of triangle. now angle sum property of triangle क्या कहता है, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180. so that put the value of angle A x by 3 plus B की value x by 4 plus C has value x by 6. now this is the time to solve them. 12 is the LCM and 3 4s are then 4x plus 3x plus 2x is equals to 180. 9x by 12 is equals to 180. 3 3s are 9, 3 4s are 12. that means 3 by 4 of x is equals to 180. then x is equals to 180 into 4 upon 3. x is equals to 60 into 4. x is equals to 240. now एंगल A फाइंड करते हैं। एंगल A की वैल्यू क्या है, एंगल A is equals to x by 3, that means 240 by 3 यानी 80 डिग्री। यहाँ से 240 by 4 60 डिग्री और यहाँ पर 240 by 6। एंगल C is equals to 240 by 6, that means 40 डिग्री। अब आप देखिए एंगल A 80, एंगल B 60 और एंगल C 40। आंसर को चेक कर लेते हैं। एंगल A 80 है प्लस एंगल B 60, एंगल C 40, इन तीनों का सम क्या आ रहा है 180। दैट मींस हमारा आंसर भी क्या है, चेक हो गया और आंसर राइट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाउ योर होमवर्क solve question number 5, 6, 4, 5 and 6 in your CW copy। अपनी CW कॉपी में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।